Vamos, guys, vamos. What a win by Barcelona. Only 5 games left till we won the La Liga. And we are 4 points ahead. But हमसे अभी तो 7 points ahead है, लेकिन रियल मैड्रिड के पास अपना गेम इन हैंड है जो कि वो कल खेलेंगे. कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिटरली. बट देखते हैं क्या होता है उनके गेम में. लेकिन अभी हम 4 पॉइंट्स अहेड. अगर मान लो वो जीत गया तब भी 4 पॉइंट्स अहेड है. 5 गेम्स टू गो. एक एल क्लासिको बच रहा है. लेकिन भाई साहब आज हैंसी फ्लिक ने बिल्कुल नई टीम उतार दी. टीम की बात करूं मैं तो लेवेंडोस्की जो कि इंजर्ड था, उसकी जगह फेरान आना था, वो तो पक्का था. यमाल खेला और एंसु फाटी गॉट इट्स फर्स्ट स्टार्ट दिस 2025 के अंदर. और दिस सीजन के अंदर बोल लो कोई गलत नहीं होगा. और साथ में ऑलमो था, पेदरी था, गावी को चांस मिला. और राइट बैक कुंडे को फुल मैच के लिए रेस्ट दिया गया, जहां पे एरिक गार्सिया खेला. डिफेंसिव लाइनिंग ऑफ अराउहो और इनिगो मार्टिनेज. एंड लेफ्ट बैक था हमारा हेक्टर फोर्ट और कीपर सेजनी. बहुत ही यंग, बहुत ही प्यारी लाइनअप खिलाई थी. मुझे बहुत अच्छी लगी थी लाइनअप ये. सही बताऊं तो एंसु फाटी एक नया फ्लेवर ला रहा था टीम के अंदर. हेक्टर फोर्ट ने भी एक दो टचेस अच्छे दिखाए. थोड़ा डिफेंसिवली थोड़ा वीक है वो, लेकिन अटैकिंगली बहुत सही है. देखो मेन बात है, बाल्दे जो है ना दोनों काम करता है. डिफेंस भी अच्छा कर लेता है, अटैक तो बहुत अच्छा करता है. लेकिन जेरार्ड मार्टिन जो है अपना वो डिफेंस अच्छा करता है, अटैक नहीं बना पाता. लेकिन हेक्टर फोर्ट जो है हमारा डिफेंस अच्छा नहीं कर पा रहा है, अटैक अच्छा बना लेता है. तो कुछ कुछ कमियां हैं, लेकिन इसीलिए बाल्डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लेकिन उसके बारे में बात बाद में करेंगे. तो गेम स्टार्ट होता है मयोका के अच्छे चांसेस के साथ. मयोका एक दो अच्छे चांसेस बनाती है तो गेम वहां से स्टार्ट होता है. लेकिन उसके बाद बारसा ग्रो इन द गेम. धीरे करके धीरे 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 बारसा गेम में बनती जाती है. और फिर शॉट्स आने चालू होते हैं. एक शॉट ब्लॉक, दूसरा शॉट ब्लॉक, तीसरा शॉट ब्लॉक. व्हाट अ गेम बाय द मयोका कीपर लियो रोमानो. भाई साहब बहुत प्यारा गेम खेला वो बंदा. विद अ रेटिंग ऑफ 9.3 फॉर अ कीपर. इट्स एक्सीलेंट रेटिंग. उसने कुछ 14-15 सेव्स किए आज. और बार्सिलोना ने आज 40 शॉट्स लिए हैं भाई. 40 शॉट्स. तुम समझ रहे हो मतलब. एक्सजी ऑफ 3.41. बताओ इतना. 3.41 का एक्सजी, 40 शॉट्स, कम से कम 10 से 15 कॉर्नर्स. सो दैट वाज another level performance by our youngsters. बिल्कुल young. और पेद्री dominated the midfield. और एंसु फाटी had a good game here and there. फेरान could have passed a time जहां पे वो पास एंसु फाटी को कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, फैन ने शॉट लिया. आज लियो रोमानो जो उनका गोलकीपर था भाई, वो बुफोन की तरह खेल रहा था बिल्कुल. या प्राइम नोया, कुछ भी कह लो. यमाल हैव अ गुड गेम, वेरी गुड गेम. बट एक बहुत वन ऑन वन चांस उसने मिस किया शूट, उसको वो खत्म करना चाहिए था. एक बड़े गेम में वो चांस हमको हर्ट कर सकता है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए. लेकिन लियो रोमानो, ऑल प्लेस फॉर दैट कीपर. भाई साहब मयोका का कीपर वेरी वेरी वेल प्लेड मैन. तो हमसे यार इसको मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था. लेकिन जो ऑफिशियल ला लीगा की साइट है उसने पेदरी गोंजालेस को मैन ऑफ द मैच दिया. फेयर एनफ, हम जीते हैं तो. लेकिन भाई उसमें हिसाब से लियो रोमानो को सकता. आई एम ऑल ओ फॉर दिस दैट कीपर. कम ऑन भाई साहब. भाई हद तो ये पार हो गई. मतलब अटैक्स पे अटैक्स बनाए जा रहे हैं. एक ऑलमो ने एक शूट लिया था जो यमाल ने त्रिवेला क्रॉस दिया था उसको, वो उतना तगड़ा सेव किया. अराउहो ने यार एक सिटर मिस कर दिया, ओपन गोल मिस कर दिया, वो होना चाहिए था. और गावी का एक चांस था जो कि पोल पे लग गया. एक अंसु फाटी का चांस था जो वाइड चला गया. और कितने मल्टीपल चांसेस थे कि मतलब वो कीपर सेव करे. मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, बस ओनली कीपर करा ही जा रहा था, सेव करे ही जा रहा था, करे ही जा रहा था. लेकिन क्या होता है उसके बाद कि एक बहुत प्यारा चांस बन के आता है, उसको ही वो सेव कर लेता है. फिर इसका बैक टू बैक चांसेस आते हैं. कभी डिफेंडर ब्लॉक कर रहा है, कभी कीपर सेव कर रहा है. एक 6 शॉट्स की एक मतलब एक रेंज आती है जिसमें बारसा बैक टू बैक 6 शॉट्स मारती है गोल के ऊपर, जो गोल नहीं हो पाता. कभी डिफेंडर ब्लॉक करता है, कभी कीपर ब्लॉक कर रहा है, मतलब सेव कर रहा है. तो that have been a very 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 good piece of defending from Mallorca. Mallorca लिटरली आज पार्क द बस करने ही आई थी. टू बी ऑनेस्ट, उनका एक मेन प्लेयर जो पैब्लो माफियो, वो सस्पेंडेड था ड्यू टू येलो कार्ड की वजह से, तो इसलिए वो खेल नहीं पा रहा, जो कि उनका राइट बैक है. मयोका की गेम प्लान यही था, एक तो चांसेस मिलेंगे उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, जो सेल्टा वीगो ने अपने चांसेस कन्वर्ट किए थे. मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा आपको, बहुत टेक्निकल चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा उसको, जो सेल्टा वीगो के खिलाफ हमने नहीं करी थी, आज हैंसी फ्लिक ने उसको, इवन सेल्टा वीगो नहीं, मैं कहूंगा डॉर्टमंड के खिलाफ ही हमने वो गलती करी थी. आज हैंसी फ्लिक ने उसको रेक्टिफाई किया और बहुत अच्छा चांसेस मयोका से बहुत कम चांसेस बना पाई. उसके रीजन मैं बताता हूँ भी आपको. लेकिन मैं कहा था कि मयोका पाक बस 5-4-1 ऑफिशियल खेली थी, लेकिन वो 6-7 था. 5 की डिफेंसिव लाइन थी, 6 और 7 की डिफेंसिव लाइन थी. तो एक टाइम ऐसा था कि मयोका के सारे 10 के 10 प्लेयर उनके बॉक्स के अंदर थे. तो मतलब वो देवर
लिटरली डिफेंडिंग फॉर देयर लाइफ, तब भी हमने 40 शॉट्स निकाले, इतने चांसेस बनाए, बिग चांसेस 6 से 7 क्लियर किए विद एक्सजी ऑफ 3.41। दैट हैव अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ बार्सिलोना, जो कि लास्ट के 2 मैचेस में नहीं आई थी, या मैं कहूंगा 3 मैचेस में नहीं आई थी। तो वो बहुत प्यारा खेला बारसा, टू बी ऑनेस्ट। आई एंजॉयड द गेम वेरी वेरी मच। हालांकि एक गोल आया, लेकिन एंजॉय किया मैंने गेम को। मैंने एक बात बोलना चाहूंगा, जब मैं आपको टेक्निकल की बात कर रहा था, आज रोनाल्डो अराउखो को जो मैच दिया गया, वो बहुत ही प्यारा मैच हैंसी फ्लिक का टेक्टिकल मास्टर क्लास था। क्योंकि आज अराउखो को बोल रखा था कि आप आउटसाइड ट्रैप सब छोड़ो, आपको एक काम करना है बस। आपको जो उनका स्ट्राइकर है, जो आज लरीन था, काइल रनीन लरीन, उसको भाई साहब उसको मार्क किया। उन्होंने बहुत कोशिश करी आज, वही जो सेल्टा विगो ने कोशिश करी थी कि डिफेंस से सीधा बॉल स्ट्राइकर को निकालने के लिए, जो कि आपको याद हो पिछला गलती हुई थी, क्योंकि हमारे दोनों डिफेंडर्स जो थे वो अटैकिंग फेज में थे, तो वो अपने हाफ से रन बना के चला गया था 2 बार, जो दो लास्ट के 2 गोल जो उसने मारे थे, टू बी ऑनेस्ट। तो यार आज वो वाली टेक्टिकल मास्टर क्लास आज हैंसी फ्लिक ने दिखाई, उसको रेक्टिफाई किया। अराउ को बोला कि भाई तू उस पर चढ़ा रहे, तू गेम के अंदर इंक्लूड मत हो, वो जो है बिल्डअप में इंक्लूड नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। इनिगो मार्टिनेज सारे पास निकाल रहा था, सब कुछ जो बैक से जो गेम बनता है सारा इनिगो मार्टिनेज का था। आज राहुल को एक ही काम था कि काइल लरीन को ब्लॉक रखना, वो उसने बहुत खूब किया। बहुत सारे जो क्रॉसेस आए थे उसको डिफेंड किए, बहुत सारे लॉन्ग बॉल्स उसको डिफेंड करी, उसने फाउल्स किए लरीन के ऊपर, टैक्टिकल चीजें दिखाई, तो वो बहुत अच्छा था। इसीलिए बहुत चांसेस मेरे को नहीं बन पाए और हम काउंटर पे इतने ज्यादा नहीं खुले। एक दो जगह हेक्टर फोर्ड की थोड़ी डिफेंसिवली गलतियां थी जहां हम खुले, लेकिन हम इतने भी नहीं खुले, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं फर्स्ट हाफ यहाँ पे खत्म, लिटरली आफ्टर फर्स्ट हाफ आई वाज लाइक, यार मैं इसमें क्या टेक्टिकल ब्रेकडाउन करूं। वी वर लिटरली बहुत, मतलब सब कुछ कर रहे थे हम, 1-2-1 पास हो, क्रॉस निकालना हो, त्रिवेला निकालना हो, या डायरेक्ट शूट लेना हो, कुछ भी करना हो, द कीपर वाज सेविंग एवरीथिंग। तो इसमें यार हम प्लेयर्स की गलती क्या कर सकते। इट वाज लाइक मैं सोच रहा वो दिन तो नहीं है कि जिसमें कि बॉल अंदर जाएगी ही नहीं, यू नो व्हाट आई मीन। तो वही चीज थी। लेकिन क्या होता है, सेकंड हाफ के शुरू होते ही गावी बॉल देता है एरिक गार्सिया को, जो कि राइट बैक की तरह खेल रहा था। एरिक गार्सिया बहुत प्यारा क्रॉस निकालता है डैनी ओल्मो के लिए, और डैनी ओल्मो के ऊपर 4 डिफेंडर चढ़े होते हैं, उसमें से भी एक जैसे सुई के अंदर धागा डालते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से एक बहुत ही प्यारा शॉट निकालता है डैनी ओल्मो, और कीपर को फाइनली बीट करके वो गोल आ जाता है, जो कि ओनली गोल होता है इस मैच का। तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड गोल बाय डैनी ओल्मो। 3 पॉइंट्स हमारे उसी गोल से आ जाते हैं। उसके बाद भी हम गेम में बिल्ड करते रहते हैं, बहुत सारे चांसेस बनाते हैं। एंसु फाटी का चांस बनता है, फर्मिन लोपेज का चांस बनता है, रफीनिया का चांस बनता है, एक 1-on-1 चांस ऑफ लेमिन यमाल बनता है, जो कि वो मिस करता है, जो कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है हर्ट कर जाता लास्ट में आके। तो दो मुझे बहुत डर लग गया था उसका, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कोई बात नहीं। एट द लास्ट हमें 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और रोटेशन के साथ हमने इसमें रफीना को रेस्ट करा दिया, हमने कूंडे को रेस्ट करा, जेरार्ड मार्टिन को रेस्ट करा दिया, हमने कुबारसी को रेस्ट करा दिया, हमने फ्रैंकी डियोंग को रेस्ट करा दिया, हमने रफीना को रेस्ट करा दिया। तो भाई इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। नो इंजरी फ्रॉम दिस गेम। हम लेवेंडोस्की को मिस करेंगे, या फेरान वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है जो लेवेंडोस्की देता है, बिकॉज लेवेंडोस्की की ऑफ द बॉल मूवमेंट इज वेरी ब्रिलियंट। वो जो डिफेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, उससे पेसेस बनती है, स्पेसेस बनती है पीछे। तो यार कोई बात नहीं, अब फेरान से इज ऑल्सो गुड। पाउ विक्टर के भी एक हाँ, एक पाउ विक्टर का भी चांस बना, जो कि भाई आज वो कीपर कुछ भी सेव कर रहा था। वो डैनी ओल्मो की क्लास है, वो डैनी ओल्मो की क्वालिटी है, जो उसने वो उस सुई की तरह, उस मतलब सुई के छेद में बिल्कुल जो धागा डालना होता है उस प्रकार उसमें से मक्खन की तरह बॉल निकाल के एक शूट मिला, वो भी वीक फुट लेफ्ट फुट से, और गोल मार दिया। तो दैट वाज लिटरली शॉर्ट एनालिसिस फ्रॉम मी ऑन दिस मैच। बहुत प्यारा मैच था। अब हम लोग रियल मैड्रिड के खिलाफ खेलेंगे इन द कोपा डेल रे फाइनल, जो कि सैटरडे को है। भाई देखते हैं उसमें क्या होता है। तो टिल देन, लेकिन हम ला लीगा में स्टेबल है, 4 पॉइंट्स की लीड तो पक्का है ही है। और अगर लिया मैड्रिड मान लो कल पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है बाई चांस, तो हमारी लीड 4 से बढ़ के और भी हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन 4 पॉइंट्स की लीड तो है विद 5 गेम्स इन हैंड, इज अ गुड ऑप्शन। टिल देन विस्कल बारसा, विस्कल कैटलोनिया, और कम ऑन यार, march on and on Barcelona, you are a very good team. Till then विस्कल बारसा, जय हिंद। और यार एक बात कहना चाहूंगा, आज जो कश्मीर में जो एक टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया है मिलिटेंसी ने, that should be ashamed, और I would like to condemn that act। और ओम शांति to those who have lost their life and those who are injured, prayer from my side। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, see ya।